बोले कामरान बॉलिंग पे अयाज को सामना करेंगे कामरान का, और फायर का इशारा देखना पड़ेगा। वाइड बॉल अयाज को बॉल कर दिया कामरान ने। बहुत शानदार बॉलिंग कामरान की यानी पे कामरान की। आजम स्पोर्ट्स से फाइनल खेलना है तो ये मैच जीतना बहुत जरूरी। 10 बॉलों पे 34 रन साथ लगा के। एम्पायर का इशारा देखना पड़ेगा। शॉर्ट बॉल बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रही है देखना पड़ेगा। और शॉर्ट बॉल बहुत शानदार बॉलिंग। डबल बनवाना बच्चों को साइड में कर। 25 रन चाहिए। गोल कर दिया। बोले बाकी हैं 25 रन चाहिए, 4 छक्के चाहिए मैच बराबर करने के लिए, जो कि अदनान ये तिलायत रखते हैं। बहुत शानदार बोली। फाइनल के लिए उमेर स्क्वाड और उसामा स्क्वाड का फाइनल होगा। अच्छी बॉलिंग उसामा स्पोर्ट विन कर चुकी है, फाइनल खेलेगी उमेर स्पोर्ट के साथ। उमेर स्पोर्ट के साथ कैप्टन से गुजारिश है उसामा स्पोर्ट के टास्क के लिए तशरीफ लिया है फाइनल के। बैक लाइट होगी। निकाल लो, आ जाओ, निकाल लो, आ जाओ। हाँ बकेट निकालो, आ जाओ। मैं मुल्तमिस हूँ हमारे आज के मेहमान खुसूसी चेयरमैन डीएमसी सेंट्रल रेहान हाशमी साहब, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। उसके साथ साथ चेयरमैन वाइस चेयरमैन UC10 काशिफ भाई और विजनरी फाउंडेशन के रूए रवा राशिद भाई से भी गुजारिश है कि तशरीफ लाएं। मैं मुल्तमिस हूँ हमारे आज के चीफ गेस्ट। उनको क्रेडिट जाता है कि ये एक्टिविटी कंडक्ट की। सेफ स्पेसेस क्या था वो, एक और इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, सेफ स्पेसेस फॉर यूथ। जब प्रेस रिलीज इंटरनेशनल डे के यूथ डे के हवाले से है, यहाँ पर जो खिलाड़ी मौजूद हैं सड़क पे, चौराहे पे, चौकों पर बैठने से बेहतर है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंगेज करें अपने आप को, कि यही चीज़ काम आएगी। एजुकेशन और स्पोर्ट्स, अच्छी सेहत और अच्छा दिमाग बहुत ज़रूरी है, और वो यही एक्टिविटीज़ हैं कि अगर आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज़र हैं विजनरी फाउंडेशन के, ये क्रेडिट भी जाता है। और ऐसे माहौल में कि जब कराची वालों को उनका ड्यू शेयर नहीं मिल रहा, इस ग्राउंड को तो बहुत अच्छा होना चाहिए था। यहाँ पर तो कचरा था 1.5-2 साल पहले, काशिफ भाई मौजूद हैं, ये तो कचरा कहाँ थी। शुक्र है कम से कम लेवल तो हो गया, अब इसमें ग्रासिंग होनी चाहिए थी। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि जितना आप इनपुट दे रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को, उतना हमारी रिक्वायरमेंट भी तो है। 5 बच्चे होते हैं किसी माँ के, और एक बच्चा अगर, और हमारे माशरे में यही है कि बच्चे अपनी तनख्वाहें लाके माँ के हाथ में देते हैं अमूमी तौर पर। मुझे नहीं पता क्या इस एज ब्रैकेट में क्या हुआ है, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होता था इस माशरे में। अगर 5 बच्चों में से एक ज़्यादा किसी की तनख्वाह है तो उसको उसी मुनासबत से उसकी माँ वापस करती है अपना खर्चा रखकर। ऐसा ही होता है ना हमारे घरानों में। कराची वो बच्चा है कि जो कि अपनी माँ को अपनी सैलरी तो देता है, मगर उसको वापसी में चल पगले के अगर टहला दिया जाता है। तो बहरहाल उसकी वजह से हमें सफ़र भी करना पड़ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हो जानी चाहिए थी, नहीं हो रही। जॉब्स का इशू हो, स्कॉलरशिप्स के मामला हो, यूनिवर्सिटीज़ में कोटा हो। अच्छा कराची किसी, अब तो कराची वाले हैं ना, यहाँ पर हर कौम, हर ज़बान, हर नस्ल के लोग हैं और सब कराची वाले हैं। तो कराची अगर तरक्की करेगा तो मुल्क खुद तरक्की करेगा।
कराची की तरक्की के लिए मिल के काम करना है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देना है। आप लोगों को क्रेडिट जाता है कि आपने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया, इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। आप लोगों को मुबारक हो। मुझे नहीं मालूम कौन जीता है कौन आ रहा है, क्योंकि मैं निकल लूँगा। आई एम सॉरी, मुझे जाना है, लेकिन प्लीज़ कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक और चीज़, एक और मैसेज दे दूँ। अच्छा, बल्दिया ज़िला बस्ती जो है 1.5-2 साल हो गए हमें 4 संभाले में। 10 साल के बाद लोकल गवर्नमेंट आई है। हम प्लांटेशन कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है, भरपूर तरीके से हमने तकरीबन 65,000 के करीब प्लांट्स लगा दिए हैं। मिसाल दूं, 2 साल पहले जो चौरंगियाँ और ग्रीन बेल्ट्स, अगर आप रिकॉल करें तो वो कचरे से भरी हुई थी, मलबे से भरी हुई थी। उसकी मिसाल है टिन हट्टी से लेकर सुराब बोर्ड तक की बेल्ट, उसमें आयशा मंजिल भी है, केटीए भी है, उसमें आपका शारा जाहिद है, अंडा मोड़ से लेकर ब्रिज तक, उसमें मोहम्मद शाह कब्रिस्तान की तरफ की बेल्ट है। ये टोटल 26 किलोमीटर की बेल्ट है। बहुत मुश्किल टास्क था कि पहले कचरा उठाएं। कचरा उठाने के बाद फिर हमने वहाँ पर ग्रीनरी करनी शुरू की। ग्लोबल वार्मिंग की असल वजह यह है कि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, प्लांट्स को काट रहे हैं। क्लाइमेटिकल चेंज, हीट वेव, इसी वजह से है कि हम उसका ख्याल नहीं कर रहे। हम सब की जिम्मेदारी है। हमने 2 कैंपेन किए बहुत अच्छी, दरख्त लगाएं अपने प्यारों के नाम और क्लीन ग्रीन सेंट्रल के नाम से। आपसे गुजारिश है कि अपने अपने घरों के सामने जगहों को ओन कर लें। ओनरशिप की ज़रूरत है ना। घर के सामने अगर जगह है कोई तो उसको ओन कर लें, साफ़ सुथरा रखकर उधर दरख्त लगा दें, इस जिम्मेदारी के साथ कि उसका टेक केयर करेंगे। आप शायद 2-3 साल बाद उसको सायादार दरख्त देखें, लेकिन वो आपके छोटों के लिए काम आएगा। ये कौमी जिम्मेदारी समझ के करें। इसका अजर भी है, सवाब भी है और चीज़ें भी खूबसूरत होंगी और ये हमारे इन्वायरमेंट को भी बेहतर करेगा। आने वाली नस्लों के ऊपर जो मुसीबत आने वाली है वो वाटर क्राइसिस है, पानी की शदीद कमी होगी, हीट वेव्स हैं, ये आने वाली नस्लों को बहुत मुश्किल फेस करना पड़ेगी। तो हमें आज से मेहनत करनी है। ये कमिटमेंट करेंगे, हम चीज़ें करेंगे, सेहत को अच्छा रखेंगे, पढ़ाई में तवज्जो करेंगे, बड़ों का एहतराम करेंगे और आप लोगों को क्रेडिट जाता है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं मुल्तमिस राशिद भाई से कि वो हमारे मोहतरम चीफ गेस्ट सैयद रेहान हाशमी भाई एजाज़ी शील्ड बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर रेहान भाई का कि वो अपनी मसरूफियत में से। ये बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता कि ख़ुद ऑर्गेनाइज़र अपना ही नाम कॉल करके ख़ुद शील्ड ले ले। तो यहाँ पर शाहिद भाई के लिए सबसे पहले तो तालियां जी। बहुत मेहनत है शाहिद भाई की कोऑर्डिनेशन में, तैयार करने में, यहाँ सब कुछ करने में। तो एक छोटी सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन शाहिद भाई के लिए है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा रेहान भाई से कि वो इन्हें दें। और नामों के लिए जी सबसे पहले मिस फातिमा आ जाइए। सामने देखिएगा। उमामा हाँ जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर शाहिद जैसा कि हमेशा की तरह स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में सबसे आगे रहते हैं और इनको हम बहुत पुराने जानते हैं और आज जो कुछ भी स्पोर्ट्स का हो रहा है सर शाहिद के ऊपर क्रेडिट जाता है कि इस तरह की एक्टिविटी कराना सबको चाहिए ताकि ये एक माहौल बने स्पोर्ट्स का। बच्चे जो हमारे दूसरे कामों से बिगड़ रहे हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ आए और मैं अपने चीफ गेस्ट रेहान हाशमी भाई का तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ जिन्होंने अपने कीमती वक्त निकाला और यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जैसा कि रेहान भाई ने कहा था ये कचरे की जगह थी। आप बिलीव करो कि यूसी ने जो कुछ भी आज तक काम करा है वो डीएमसी सेंट्रल की मनहो मिन्नत की वजह से
रेहान भाई की खुसूसी तवज्जो, इनके फंड से आज तक सेवरेज का, पानी का, कचरे का जो भी यूसी 10 के अंदर काम हुआ है, जबकि वो हमारा काम नहीं है, वो सिंध गवर्नमेंट का काम है, लेकिन उसके बावजूद डीएमसी सेंट्रल ने हमेशा तमाम यूसी के साथ ताउन करते हुए अपने इलाके को सरसब्ज व शादाब बनाया है। लेकिन ये हमारी बैड लक है कि हमें उसका क्रेडिट नहीं दिया गया। हमने भरपूर कोशिश की और क्रेडिट से मुराद है फंड की कमी की वजह से आज हमारी यूसीओस का ये हाल है कि ग्राउंड वीरान है। और जो कुछ भी आज तक के हमने काम कराए हैं, ये वसीम अख्तर भाई और रेहान हाशमी भाई के खुसूसी फंड से कराते हैं। सिंध गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया है कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हम नहीं दे सकते इनको। लेकिन उसके बावजूद ये एमक्यूएम के हकपरस्त चेयरमैन है, तमाम यूसी के जो जिन हैं, जो अगर एक काम पे लग जाएं तो वो परवाह नहीं करते, उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है, उनका जज्बा, उनकी मेहनत और उनकी नीयत साफ है और वो करके दिखाते हैं जैसा कि हमेशा की तरह करते आए। आपके अपने इलाके में पटनी महल्ले के अंदर एक गार्बेज पॉइंट था जो नामुमकिन था। ये हमारे डीएमसी रेहान भाई की कोशिश थी, जिनके पीछे हम लगे और उन्होंने अपने खुसूसी फंड से और अपनी तमाम तर तवज्जो से वो गार्बेज क्लियर करा। आज वहाँ की आवाम सुख का सांस ले रही है। इसके अलावा यूसी चेयरमैन आबिद भाई, जो कि हमेशा की तरह इस इलाके को चाहते हैं कि ये इलाका, ये यूसी 10 सरसब्ज और शादाब नज़र आए, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी कि आप लोग भी यूसी का हिस्सा बनिए और कदम से कदम मिला के चलिए। 14 अगस्त को एक परचम कुशाई का एहतमाम किया गया है, जिसके लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि सुबह दुआ चौक पे तशरीफ़ लाएं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, ताकि ये हमारा मैसेज जा सके सोशल मीडिया की तरफ से कि आज भी उन इलाकों में जहाँ पे आप अपनी जारादारी समझते हैं और धांधली से आप हमारे इलाके पे कब्जा करना चाहते हैं, तो ये याद रखिएगा कि ये एमक्यूएम और हक परस्त का इलाका है, ना ये कब्जा करने देंगे, ना ये आपको अंदर आने देंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर बहुत ही मशकूर हूँ रेहान भाई का, और वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। भरपूर तालियों में रुखसत कीजिए। बहुत शुक्रिया। अपना मैच आप लोग दोबारा से शुरू करें। मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर तशरीफ लाए। यहाँ पर हमारे पास काशिफ भाई को एजाज़ी शील्ड पेश करें। भरपूर तालियां। आगे आगे। वो दे देंगे आज सर नवेद दे देंगे। पहले मैच के मैन ऑफ द मैच हैं अली। इनके यंग स्टार अदनान पटनी स्पोर्ट्स के अदनान से गुजारिश है कि वो तशरीफ ले आए। स्पोर्ट्स की तरफ से मिले अदनान। उसके बाद फिर तालियां। उसके बाद मेराज उसके बाद इफ्फी भाई, उसके बाद है हारिस, धक्के नहीं दो पीछे बच्चे, हमारी तकलीफ नहीं आ रही भाई।
ट्रॉफी विनर टीम को जाएगा। फैसल भाई ने विनर टीम को, और उसके बाद एक कैश प्राइज ये इको बन गए। बाइक की चाबी किधर है यार? बाइक की चाबी किसको दी थी यार? मेरे को दी थी। उमेर की ये नासिर के पास है। ये सामने देखिएगा मूली। हो गया बस आज के लिए इतना काफी। राशिद का चेहरा तो